नाज़रीन, पाकिस्तान में भी अजीब अजीब ड्रामे हो रहे हैं। जो पिटे हुए घोड़े हैं उनको फिर जनाब काठी डाल के उनके ऊपर उनको पेंट शेंट करके और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये घोड़े फिर रेस जीत सकते हैं। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नवाज शरीफ साहब और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन मैं पिटे हुए घोड़े क्यों कह रहा हूँ कि एक 70 साला कैंसर सर्वाइवर खातून जो जेल में थी, उन्होंने नवाज शरीफ को बुरी तरह हराया है। अगर किसी को शुबा है, अगर किसी को शक है, तो वो जो पतन की रिपोर्ट है वो देख ले कि उसके अंदर नवाज शरीफ साहब को बाज हलकों के अंदर जो है वो 100% से ज्यादा वोट डले हैं। 95% तो मामूली बात है। और हर जगह पे जहां पे 200 था वहां पे एक लगा के 1200 कर दिया, जहां 300 था वहां 1300 कर दिया, जहां इसी तरह बस उनके सारे वोट बढ़ाकर और यास्मीन राशिद जिनसे वो 70,000 से ज्यादा वोटों से हारे हुए थे और उनको जितवा दिया। अब वो नवाज शरीफ जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो जनाब इस वक्त गोशे तन्हाई में हैं, वो डिप्रेशन में हैं और वो किसी से बात नहीं कर रहे, आज अचानक वो नमोदार होते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कहना चाहता, लेकिन चूंकि यही कहा जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये होता है कि जहां पर कुछ सहाफी, चाहे आपके अपने लिफाफा सहाफी हों, चाहे आपके अपने बहुत ही दिलदादा सहाफी हों, उनको सामने बैठाकर एक दो सवाल जो पहले भी आप उनको लिख के देते हैं वही उनसे करवा लें। इतनी हिम्मत भी नहीं की गई। एक रिकॉर्डेड मैसेज चलाया गया और उसके अंदर भी कई कट लगाए गए और साथ जनाब उनकी होनहार बेटी साहिबा बैठी थी, जो खुद भी हारी हुई सीट के ऊपर इस वक्त वजीर आला बनी हुई है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको उन्होंने कहा, लेकिन उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है सिर्फ झूठ झूठ इल्जाम और फरेब था। अच्छा, वहां पर जो मजेदार बात थी वो ये थी कि मियां साहब फरमा रहे थे, फिर वही पुराना जो रिकॉर्ड चल रहा था कि मुझे क्यों निकाला। अब वो बता रहे थे कि भी मुझे किसने निकाला और मुझे क्यों निकाला। भाईजान, आपको उन्हीं ने निकाला था जो आपको इस दफा हारे हुए को दोबारा लेकर आए हैं। आप सीट हार चुके थे, आपकी बेटी भी सीट हार चुकी थी। उनको जिताने वाले और वजीर आला बनाने वाले सारी ये पकड़ दकड़ करके पीटीआई की जो है बैंड बजा के तो फिर आपकी बेटी जो है वो वजीर आला बनी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको निकलवाया था, बिल्कुल निकलवाया होगा, फिर आपको और आपकी बेटी और आपके भाई को वही लेके आए। तो ये तो आपको क्यों निकाला या आपको किसने निकाला का जवाब है। तो जो आपका एक मुद्दा था एक जमाने में जब आपके साथ ज्यादती हुई थी, अगर आप उसके ऊपर कायम रहते तो आपका मुझे क्यों निकाला वाला बयानिया चलना था। लेकिन अब लोग आपके इस फ्लॉप शुदा जो रिकॉर्ड है उससे बोर हो चुके हैं, इसीलिए आपको जवाब देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ आपने बहुत सारे मजीद इल्जामात लगाए। आपने अपने दौर में जो सहूलतें, जो सस्ती बिजली, सस्ता जनाब आटा, सस्ती सब्जी, तो वो तो मुशर्रफ के दौर में आपसे भी ज्यादा सस्ती थी। लेकिन आपने लोगों को ये नहीं बताया कि ये आईपीपी के जो मंसूबे आपने लगाए थे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको तकरीबन 22 मंसूबों से वो सब कुछ मिल सकता था जितनी बिजली आज हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपने फिर 43 क्यों लगाए, आपके और आपके जो अलायंस हैं पीपल्स पार्टी वाले, उन्होंने। तो इसका जवाब ना तो आपके पास होना था क्योंकि किसी साथी ने सवाल पूछ लेना था, इसलिए रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक रिकॉर्डेड मैसेज आपने वहां पे भेज दिया। फिर आपने कहा कि जनाब हम जो है वो ये तरक्की कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो भाई, ये जो आपके भाई हैं जो पिछले 2.5 साल से इस कौम के ऊपर अजाब की तरह मुसल्लत हैं, क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता कि वो जो कुलिया और अलादीन का चिराग आपके पास है वो आप अपने भाई को भी दे देते ताकि गरीब आवाम को कुछ सहूलत मिल जाती। वहां पर आप अपना वो कुलिया या वो अपनी जो आपके पास एक जीनियसनेस है वो वहां पे क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं। आप इमरान खान के साथ अपना मुआवजा करते हैं या उससे पहले मुआवजा करते हैं, लेकिन बाद में जब आपके भाई शहबाज शरीफ आए उसके बाद का मुआवजा कौन करेगा। जब आप कहते थे कि हर चीज आपके कहने पे चलती है, एक एक डोरी, एक एक बात आप यूके में बैठ के हिला रहे थे, और उस वक्त जब इमरान खान 18 रुपए का यूनिट दे रहा था और 180 रुपए का डॉलर था और तकरीबन पेट्रोल जो है वो भी इतने का ही था, और फिर 17 अरब डॉलर इमरान खान जो है वो खजाने में छोड़ के गया था, फिर ये सारी बर्बादी कहाँ से आई।
اب عمران خان ان ساری چیزوں کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ گولی آپ کی نہیں بکے گی، یہ چورن نہیں بکے گا. آپ ایک ہارے ہوئے گھوڑے ہیں، آپ ایک میدان سے بھاگے ہوئے گھوڑے ہیں، کیونکہ آپ میدان چھوڑ کے لندن بھاگ گئے تھے. تو یہ عوام آپ کے جھانسے میں آنے والی نہیں ہے. اسی لیے 24 گھنٹے سے پہلے آپ کا یہ سارا بیانیہ اور آپ کا یہ بیانیہ بنانے والے جو لوگ ہیں ان سب کو مات ہو چکی ہے. آپ کا بیانیہ پٹ چکا ہے. کوئی بھی آپ کی بات کے اوپر کان دھرنے والا نہیں ہے. آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح آپ سکون اور آرام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، اور اپنی بیٹی کو جو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے کوشش کریں کہ یہ عوام کو ڈیلیور کر سکیں. صرف ٹک ٹاک تک محدود رہ کر جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. پھر آپ نے 14 روپے بجلی سستی کرنے کا اعلان کیا، وہ بھی پنجاب کے اندر. اوبیسلی آپ پنجاب میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ ریلیف دینا چاہتے ہیں. تو بھائی صاحب آپ کے جو پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور میں یہاں لوگوں کو ایک بات ضرور بتاتا چلوں، آپ نے اس وقت تک کسی بات کا یقین نہیں کرنا کہ آپ کو 14 روپے کا ریلیف مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ یہ خاتون بیٹھی ہوئی ہیں، یہ جو ان کے ساتھ، انہی نے کہا تھا کہ میں پنجاب میں 200 یونٹ یا 250 یونٹ والوں کو بل نہیں آئے گا، آپ کو فری بجلی ملے گی. یہ بھی پرانی بات نہیں ہے. تو بیسیکلی ان کی کسی بھی بات پر آپ اس وقت تک یقین نہیں کر سکتے جب تک یہ عمل درآمد اس چیز پہ نہ کر لیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ جاگتے رہنا اناتے نہ رہنا. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.